देखिए एक्सरसाइज 4.5 का 8 तक सॉल्यूशन किए थे, जिसमें कि इन्वर्स कहता है निकालने, फाइंड द इन्वर्स। इसमें कहता है 5 to 11 एक जैसा बनेगा, यानी 5 से लेके 11 तक एक तरह बनेगा। क्या एक तरह, तो यानी सब में इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 0 नहीं होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक, तो देखिए पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। ठीक, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, पहले से, पहले रो से भी निकाल सकते हैं, पहले कॉलम से, तो हम पहले रो से ही निकालते हैं। तो इसको लिए क्या बचा, -1 0 2 1। ठीक, फिर यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, तो -1 लिए, ये ख़त्म, तो 4 0 -7 1। फिर यहाँ +3 होता है, ये ख़त्म, तो ये चारों को बचा, 4 -1 -7 2। ठीक, यहाँ 2 हो गया। अब डिटर्मिनेंट हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो -1 -0, यहाँ -1 4 -0 +3 8 -7। ठीक, 4 दूनी 8। ठीक, माइनस माइनस खत्म हो गया, एक माइनस जो डिटर्मिनेंट के साइन होता है। तो ठीक है, यहाँ कितना हो गया, इधर से गुना करेंगे तो 0 है, -2 हुआ ना, यहाँ क्या हो गया, -4 हुआ, यहाँ क्या हो गया, 8 में 7 घटेगा 1, 1 गुना 3 3 यानी +3, क्या हो गया, -6 +3 यानी -3। सो डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। सो ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। लेट बी इज इक्वल टू, अब क्या कहता है इसका, इन्वर्स निकालने कहता है, तो उसमें क्या करते हैं, ये एडजॉइंट ना निकालते हैं तब ना इन्वर्स निकलता है। तो एडजॉइंट के लिए पहले क्या करते हैं, साइन इसमें भर लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, साइन भर लिए। अब इसी से ना हम इन्वर्स निकालेंगे, इसी से ना। तो अब क्या करेंगे, ये एडजॉइंट कोफैक्टर ना लिखते हैं हमेशा, तो कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, हो जाएगा, तो A11 पहला रो पहले कॉलम, तो A11 लेंगे तो क्या क्या बचता है मेरा, यानी देखिए पहला रो पहले कॉलम। ठीक, पहला रो पहले कॉलम, तो यही 4 अंक बचता है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जिसको जैसे आसान हो। तो हम 2-3 सवाल है डायरेक्ट बनाए हैं, इसमें फिर थोड़ा ऐसे बना देते हैं, इसलिए कि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए कि पहला रो पहले कॉलम हो गया, A11 की जगह तो बचा क्या, -1 0 2 1। तो यहाँ डिटर्मिनेंट की तरह गुना करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, इसमें भरते जाएंगे इस साइन को देख देख के, तब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, -1 -0, ये ना हुआ, -1 -0, तो यहाँ क्या हो गया, -1। A11 का कोफैक्टर क्या हो गया, 1। यहाँ भरेंगे, यहाँ देखिए भरते जाइए, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस -1, समझ रहे हैं ना। अब देखिए फिर A12 A11 A11 A12 A13, A12 लिए हैं, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचा, 4 -7 0 1, यानी 4 -7 0 1। इसलिए ये काम कर रहे हैं, किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया आपका, 4 -0, तो क्या हो गया 4। अब यहाँ साइन क्या है, माइनस, तो ये प्लस है, इसमें नहीं कुछ है तो प्लस है, तो यहाँ क्या हो गया, -4, समझ रहे हैं ना, भरा रहा है ये साइन देख देख के। अब A13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 अंक बचा, 4 -1 -2 7 -7 2। हमको बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, पहले वाला क्या है
4 माइनस 1 माइनस 7 2। यहाँ क्या हो गया 8, ये माइनस दोनों का आपस में कट गया, तो यहाँ -7, यहाँ क्या हो गया 1 1, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ 1 हो गया। ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए A11 A12 A13 हो गया। अब A21 A21 लेंगे, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 3 2 1 1 3 2 1। यहाँ क्या बचा 1 माइनस 6, कितना बचा -5। यहाँ -5 हुआ तो A21 के जगह पे ये आया, तो यहाँ माइनस है, एक माइनस इसमें है, एक माइनस इसमें है, दोनों माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। समझ गए ना। तो यहाँ देखिए कि फिर क्या हो गया A22, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 3 -7 1 2 3 -7 1। इसको कीजिए 2, एक माइनस होता है, एक माइनस 21 हुआ, तो क्या हो गया, यानी 2 + 1 21, कितना 23 किस पे भरेंगे 2 पे, ये जो आया 2 कितना आया 23। समझ रहे हैं ना, भर लिए। उसके बाद देखिए A23 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 1 -7 2 2 1 -7 2 4 -7 ना हुआ, एक माइनस होता है, एक माइनस, यहाँ कितना हो गया 4 + 7 = 11 11 आया 2 3, यानी यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ क्या हो गया -11। समझ रहे हैं। फिर देखिए A31 यानी तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये चारों अंक बचा 1 -1 3 0। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया, कितना हुआ 0 -3, समझे, तो क्या हो गया 3 नहीं हो गया +3 यानी 3, तो 3 यहाँ क्या है साइन, देखिए प्लस है, तो यहाँ 3 भरा जाएगा। A32 2-3 सवाल में इतना विस्तार से नहीं किए हैं, इसलिए आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आए तो ऐसे भी करके आप बना सकते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए A32 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 4 0 3 0 2 4 3 0, यहाँ क्या हो गया 0 -12, कितना हो गया -12। A33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये चारों अंक बचा क्या है 2 4 1 -1, क्या हुआ -2 -4, क्या हो गया -6। कहाँ भरना है, ये नहीं है ना भरे, -12 नहीं भरे जी, 3 2 के जगह पे देखिए यहाँ छूट गया, ये माइनस है, एक माइनस इसमें आया, एक माइनस यहाँ है, तो 12 हो गया, प्लस हो गया, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाता है। यहाँ -6 आया, यहाँ +6, तो -6। देखिए ये हो गया आपका, क्या निकला, मने मन क्या निकालते हैं, इसको कहते हैं कोफैक्टर, यानी ये क्या कहते हैं, इसी का हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा एडज्वेंट, यानी B = ना, लेट माने हैं B = तो B ये बराबर ये हो ना, तो B का ट्रांसपोज यानी एडज्वेंट A, यही हुआ इसका मतलब। तो B का ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में करना, पहला रो पहले कॉलम, यानी -1 -4 1, दूसरा रो दूसरे कॉलम 5 23 -11, तीसरा रो तीसरे कॉलम 3 12 -6, यही आपका आ गया क्या एडज्वेंट। अब कहता है एडज्वेंट जब निकाल लिए तब क्या कहता है, इतना निकालने के बाद आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, वी नो दैट, फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, तो A इन्वर्स = 1/डिटर्मिनेंट A एडज्वेंट ऑफ A गुना में रहता है। देखिए
देखिए तो 1 1 हुआ, डिटर्मिनेंट कितना आया है -3, तो माइनस ऊपर पे चढ़ाता 3। यहाँ क्या हो गया, नीचे भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ई जो आया एडजुवेंट यही ना आया, लिखे हैं ना, एडजुवेंट इसको भर दीजिए। -1 -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ये 9 नंबर बनाए, 10 नंबर बना रहे हैं। ए मैट्रिक्स अंदर में दिया हुआ है क्या, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 0 नहीं होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, तो पहले डिटर्मिनेंट आप लोग आराम से निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट निकालने सब जानते हैं, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। तो यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो क्या डिटर्मिनेंट, पहला रो पहले कॉलम, तो 2 -2 -3 4। एक माइनस यहाँ है, एक माइनस डिटर्मिनेंट के तहत होता है, प्लस माइनस प्लस निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ +1 हो गया। तो पहला रो दूसरे कॉलम, ये दोनों यानी 0 3 -4 -3 अब 4। फिर पहला रो तीसरे कॉलम, यहाँ +2 ये लिए, यहाँ क्या होता है, यानी 0 2 3 -2। अब डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इधर करिएगा तो अब क्या होगा, 8, 2 माइनस हटिए गया तो यहाँ -6, यहाँ +1, यहाँ 0, एक माइनस ये हुआ, एक -9 आएगा, यहाँ +2, यहाँ 0, इधर से गुना करेंगे तो यहाँ -6। ठीक, यहाँ कितना हो गया, 2, अब प्लस ये प्लस ना हो जाएगा, +9। ठीक, 2 + 9, यहाँ तो 0 ही आपका हो गया, यानी 11 डज नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं। सो ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। देखिए कि यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा बोलने में, यहाँ 8 हुआ, यहाँ तो आप लोग -6 जान ही रहे हैं, यहाँ ये 0 हुआ, यहाँ 9, इतना तो समझ ही रहे हैं। ये 0 जब गुना किया, 0 ये प्लस है, 0 इससे जब करेंगे 6 से गुना, 6 2 जा माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 6 2 जा 12 ना होगा, यहाँ 12 होगा। अब ये दो को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 11 और -12 नहीं होगा, तो 12 तो यहाँ क्या हो गया, -1। ठीक, कम में ज़्यादा घटा, फिर भी 0 के बराबर नहीं हुआ, तो सो ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, फिर भी करेगा एग्जिस्ट। अब क्या करते हैं, लेट बी इक्वल टू मान लेते हैं पहले साइन, बी इक्वल टू साइन मान लेंगे, बैठाने में आसान रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, यहीं बी इक्वल टू हम भर लेंगे, देख देख के तुरंत फटाफट। तो A1 1, पहले 1 1 1 1 1 1 में हम क्या क्या अंक बचता है, पहला रो पहला कॉलम, ये चारों अंक बचता है, यानी 2 -3 -2 4। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, देखिए 8 माइनस दोनों का खत्म, यहाँ क्या हो गया 6, यहाँ 2 बचा ना, समझ गए। फिर A1 2 1 2, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये दोनों यानी 0 3 -3 अब 4, यहाँ क्या हो गया, 0 एक माइनस होता है, एक -9 हुआ, यहाँ कितना हुआ 9, प्लस हो गया, भरते जाइए, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ 2 प्लस, यहाँ माइनस है, 9 आया तो -9 माइनस, भरने से आसान रहता है आपका पोजीशन, देखने में समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ A1 3 1 3, यानी पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये चारों अंक बचा, क्या क्या बचा, 0 3 2 -2, यहाँ क्या बचा 0 -6। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ -6 ना, -6।
ना हुआ, जीरो का तो कोई मोल नहीं, यानी एक रो का पहला रो का तीनों निकल गया, तीनों एलिमेंट का। अब दूसरे रो का 3 एलिमेंट होता है दूसरे रो में, तो यहाँ क्या लिखेंगे A21, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। जब दूसरा रो लेंगे पहला कॉलम लेंगे तो -1 -2 2 4, -1 -2 2 4, ठीक। तो उसके बाद देखिए यहाँ ऐसे गुना करते हैं, -4, एक माइनस होता है, एक माइनस इसमें 4 है, तो यहाँ क्या हो गया -4 + 4 यानी 0। यहाँ 4 2 2 जा 4, एक माइनस होता है, एक माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या बचा A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये एक मतलब जो भी अंक है उसको भरेंगे 1 2 3 4, तो क्या हुआ 4 -6 -2, हाँ तो यहाँ भरते भी जाएंगे, तो इसमें तीनों में भर दिए हैं हम -6, देखिए यहाँ ना 2 एगो भरे हैं ना, 2 भरे 9 भरे, यहाँ माइनस आया प्लस माइनस -6 हो गया, ठीक। अब A21 यानी दूसरे लाइन पे यहाँ 0 आया है, A22 के जगह पे -2 यानी प्लस माइनस -2 होगा, ठीक। अब यहाँ A23 23 आया है, यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 -1 3 -2 1 -1 3 -2, यहाँ क्या हो गया -2, एक माइनस होता है -3, यहाँ कितना हो गया आपका 2 + 3, -2 + 3 कितना हो गया 1 ना हुआ, 3 3, यहाँ ये प्लस ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो यहाँ 3 में 2 घट गया 1 1 किस में भरेंगे 2 3 में ना, यानी 2 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ साइन क्या है माइनस, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो गया आपका, ठीक। अब देखिए दूसरा रो का भी हो गया समाप्त। अब तीसरा रो यानी A31, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये चारों अंक बचा, क्या क्या बचा -1 2 2 -3, यानी दोनों माइनस मिलके खत्म, 3 -4 यानी -1, कम में ज़्यादा घटा -1, तो -1 यानी प्लस है, यहाँ प्लस इंटू माइनस तो -1। A32 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 102 -3 102 -3, यहाँ क्या आ गया मेरा -3 -0 यानी -3, यहाँ है क्या माइनस, ये माइनस मिलके यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस यानी 3। अब देखिए A33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम के बाद बचता है मेरा 1 -1 0 2, ठीक। यहाँ क्या हो गया 2 -0, यहाँ एक माइनस एक माइनस, तो प्लस से 0 लिखिएगा, तो क्या जब 0 से कोई भी अंक को गुना लिख दीजिए प्लस से, तो यहाँ क्या हो गया 2, अब 2 के जगह पे यहाँ क्या है +2 हो गया। इतना निकालने के बाद आप क्या करते हैं, इसका एडज्वेंट निकालते हैं, यानी एडज्वेंट A B का ट्रांसपोज, यानी B का ट्रांसपोज कहिए कि एडज्वेंट कहिए, यही हुआ। तो इसको क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज करते हैं, पहला रो पहले कॉलम, यानी 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, ठीक। देखिए इतना एडज्वेंट आ गया। अब क्या करता है एडज्वेंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं टर्म्स, ये क्या निकालते हैं सॉरी इन्वर्स ना, वी नो दैट क्या होगा A इन्वर्स इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट A गुना एडज्वेंट A, तो 1 डिटर्मिनेंट A कितना आया मेरा -1 आया है, एडज्वेंट कितना आया है 2 -9 -6 0 -2 -1 1 -1 3 2। देखिए अब -1 से सबको गुना कर दीजिए, तो -1 से आप गुना करेंगे तो क्या क्या होगा, इतना तो समझते होंगे, माइनस नहीं है इसके पास तो माइनस हो गया,
इसके पास माइनस है, 2 माइनस मिलके प्लस हो गया, इसके पास माइनस है, 2 माइनस मिलके प्लस हो गया, ई तो जीरो ये हो गया, इसके पास 2 माइनस है तो प्लस हो गया, इसके पास 1 माइनस इसे प्लस हो गया, 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब इसके पास माइनस न है तो -3 हो गया, इसके पास माइनस न है तो -2 हो गया। यही आपका आंसर है। देखिए तो ये 11 नंबर है। इसके बाद अलग है, अलग बनेगा हम लोग का सवाल। 11 नंबर सिर्फ इन्वर्स निकालना है, उसके बाद 12, 13, 14 फिर अलग बनेगा। तो 11 नंबर में पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ हो गया 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक, डिटर्मिनेंट इसका बनाना है तो 1 लेंगे। ठीक है, 1 लेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम समाप्त। तो क्या क्या बचा, ये चारों अंक, यानी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब तो 2 जीरो ही ना है। इधर भी देखिए, अगर तोड़ते हैं कॉलम से तो एक अंक से टूटेगा, 1 से 2 जीरो है, जीरो से तो कोई भी अंक को गुना करेंगे तो मेरा वही होगा। समझ गए ना डिटर्मिनेंट। तो इसको अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, आप लोग समझे ना। इधर ई जीरो से बनाएंगे, दूसरा कॉलम लेंगे, फिर तो डायरेक्ट जीरो, ई जीरो फिर जीरो, कोई मतलब ही नहीं है। तो एक गो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा, तो इसको करिए, क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अब माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ना होगा। साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको सही करेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो इससे माइनस निकाले तो यहाँ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब देखिए इस उल्टा है, वैसे तो बोल दीजिएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1, ये तो माइनस बाहर रहा तो इसको सीधा करके लिख लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, चूँकि प्लस में है दोनों, हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्या होगा, इसका मान क्या होता है, 1। यहाँ तो माइनस हम कॉमन लिए हैं तो -1 होगा ना, यहाँ हम फार्मूला लिख दिए हैं, देखिए नोट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें माइनस लेके इसको 1 बना लिए, तो ये नॉट इक्वल टू 0, सो ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। समझ गए ना, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर जब ये हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लेट बी इजकल टू, पहले साइन मान लेते हैं, साइन मानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, इतना साइन मान लिए। बी इजकल टू, इसी जगह हम भरते भी जाते हैं अंक साइन देख देख के। क्या कहते हैं, A11 करते हैं, A11 यानी पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो देखिए यहाँ है मेरा पहला रो पहला कॉलम, तो ये चारों अंक बचा, क्या क्या बचा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो इधर करेंगे गुना तो मेरा क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें भी आप क्या करिएगा, देखिए उसी तरह इसमें भी बनेगा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ क्या हो गया आपका, सीधा करके लिख लीजिए, माइनस इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाता है, सीधा करके लिखिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ क्या हुआ, इसका मान तो 1 होता है ना, -1 यानी प्लस माइनस, यहाँ साइन क्या भरेंगे, प्लस -1 यानी -1 यहाँ भर देंगे। ठीक, इतना तो समझ गया। अब A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम 0 0 ये यानी 0 0 माइनस साइन अल्फ़ा ना, साइन अल्फ़ा, यहाँ है माइनस कॉस अल्फ़ा, तो आप डायरेक्ट 0 होगा, इधर से गुना करेंगे 0, इधर से भी गुना करेंगे 0 इक्वल टू 0। यहाँ क्या भरा जाएगा, A12 के जगह पे 0, माइनस का साइन तो 0 की जगह दीजिए ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब A1 यानी पहला रो तीसरा कॉलम, देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, ये चारों अंक बचा, क्या बचा, 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक,
यहाँ क्या हो गया, फिर 0 माइनस 0, इसमें भी 0, इधर से करेंगे 0 0, तो यहाँ क्या हो गया, A13 की जगह पे 0, समझ रहे हैं ना। A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये यानी 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो क्या हो गया, यहाँ ना इसके सामने लिखेंगे, नहीं तो उल्टा इस आपस में सामने रहना चाहिए। फिर 0 माइनस 0, यहाँ क्या हो गया, 0 हुआ ना, इधर से 0 करेंगे गुण, कुछ नहीं है, गिर दिए हैं, यहाँ क्या हो गया आपका 0, माइनस के आगे साइन कोई चेंज नहीं। फिर A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 0 ये 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, ठीक, ब्रैकेट से थोड़ा बाहर, तो यहाँ क्या हो गया, इधर कीजिए माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 यानी माइनस कॉस अल्फा, इसमें 0 का माइनस का तो कोई मोले नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या भरेंगे, माइनस कॉस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, माइनस कॉस अल्फा, समझ गए ना। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये चारों अंक बचा, 1 0 0 कॉस अल्फा, तो यहाँ हो गया क्या, कॉस अल्फा अब माइनस 0 ना हुआ, यानी कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा यहाँ क्या है, माइनस, तो इसमें प्लस आया है तो यहाँ माइनस कॉस, थोड़ा ब्रैकेट से बाहर हो गया, आप लोग नहीं लिखिएगा ऐसे, कॉस अल्फा, ठीक। तो यहाँ देखिए फिर यानी 6 हो गया, पहला रो का हो गया, दूसरा रो का, अब तीसरा रो का, A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 4 अंक बचा है, क्या 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, तो यहाँ क्या हो गया मेरा 0 माइनस 0 यानी 0, तो कहाँ भरेंगे, 31 के जगह पे 0, फिर 32 A32 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा, देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, ठीक, यहाँ क्या हो गया मेरा, साइन अल्फा माइनस 0, ठीक, साइन अल्फा, ठीक। A33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 0 यानी 1 0 0 कॉस अल्फा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, कॉस अल्फा भरे नहीं हैं, 2 को में नहीं भरे हैं, भर देंगे यहाँ, तो क्या हो गया, कॉस अल्फा माइनस 0, यहाँ क्या हो गया, कॉस अल्फा। अब किस में नहीं भरे हैं, यहाँ तक तो भरे ही हैं, यहाँ नहीं भरे हैं, तो इसमें साइन माइनस है तो यहाँ माइनस साइन अल्फा, यहाँ प्लस है तो यहाँ तो प्लस से होगा, कॉस अल्फा, ठीक। अब इसी का एडजॉइंट निकालेंगे, यानी बी का ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट ए, ठीक, ई निकाल लिया, तो यानी एडजॉइंट बी का ट्रांसपोज दोनों निकल समझ में आ गया, तो रो को कॉलम में करना, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक, यहाँ हो गया 0 माइनस साइन अल्फा, यहाँ हो गया कॉस अल्फा, रुक जाइए थोड़ा देर, नो दैट, ठीक। अब फार्मूला लगा देंगे इन्वर्स वाला, ए इन्वर्स इजकल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो 1 डिटर्मिनेंट ए -1, एडजॉइंट क्या क्या आया है उसको आप लोग भरिए, एडजॉइंट क्या आया है मेरा, -1 0 0 -1 0 0, तब क्या है दूसरे में 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक, फिर 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ हो गया मेरा -1 से सबको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, जिसके पास माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जिसके पास नहीं है माइनस वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, यानी 1 0 0, उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं, 0, अब यहाँ माइनस यहाँ हो गया सिर्फ कॉस अल्फा, यहाँ माइनस यहाँ भी हो गया कॉस अल्फा,
जीरो, यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस कॉस अल्फा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कि यहाँ दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 1 0 0 माइनस 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा होगा। यहाँ हमको मिस्टेक से लिखा गया था कॉस अल्फा, ठीक। तो यहाँ मेरा इधर क्या होगा साइन अल्फा माइनस 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक ना, साइन अल्फा। अब इसको जहाँ भरे हैं वहाँ यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ कॉस नहीं होगा 2 3, यानी दूसरा रो तीसरा यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। अब इसको ट्रांसपोज कहाँ किए हैं, यहाँ हो जाएगा मेरा साइन अल्फा, ठीक। बस इतने हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, सिर्फ लिखने में गलती हुआ है। यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा हो गया। यहाँ माइनस रहेगा ही, माइनस आपका रहेगा, सिर्फ कॉस लिखा गया था हमसे मिस्टेक से, माइनस रहेगा ही, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस मिलके ये माइनस और इसके माइनस मिलके साइन अल्फा हो जाएगा। बस यही आपका आंसर रहा। लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो, नियम वही है, कॉस साइन लिखने में कोई एरर होगा ही, बाद बोलते बोलते एक ही चीज़ बोलते बोलते दिक्कत होता ही है। चलिए 11 तक हो गया। तो यहाँ आपका क्या है, लेट ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई इतना और इतना बराबर होता है,